जिंदगी में हार जीत तो होती ही है, होनी ही होती है, होनी ही चाहिए। संसार परिवर्तन जो है ना, संसार का नियम है। पर सबसे बड़ी बात है कि कहीं आप तो नहीं हार गए। बोलते ना, मन के हारे जीत है और मन के हारे हार। तो आपका ना हार मानना बहुत जरूरी है। पहली बात, जिंदगी में उठना गिरना भी चलता है, ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, पर कभी अपनी नजरों से ना गिरे। क्योंकि पहाड़ से गिर के व्यक्ति उठ सकता है, पर जो अपनी नजरों में गिर गया उसका उठना काफी हद तक मुश्किल है, असंभव है। इसी थॉट के साथ, इसी विचार के साथ मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। और इस विशेष वीडियो में मकर वालों के लिए बातें करने वाले हैं कि मकर राशि के लिए उनका करियर है, बिजनेस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रोमांस है, प्रेम है, परिवार है, साथ में धन, पैसा, स्वास्थ्य आदि जो विषय हैं वो क्या उनमें रहेगा, क्या हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, ज्योतिष की रेमेडी क्या है और कर्म के लेवल पर हमको क्या ध्यान रखना है। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। और इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कोई कमेंट लिखें, लाइक करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करें, जरूर करें। घंटी वाला बटन भी दबाना ना भूलें। शुरू में कहने का मतलब सिर्फ यही है कि देखिए, एंड तक सभी लोग कई बार देखते भी नहीं है और कई बार फिर थोड़ा आलस भी हमें आ ही जाता है या फिर हम भूल भी जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारे ग्रह बैठे हैं। ये द्वितीय भाव में ना शनि आके बैठ गए। ये भाव द्वितीय है, पर इसमें 11 नंबर जो दिख रहा है ना, 11th, ये मतलब 11वीं राशि है जो कुंभ है, उसमें शनि चल रहे हैं। और ये दसम, ये आप देखिए 10 नंबर दिख रहा है यहाँ पे। ये राशि कौन सी है? मकर है। इसको हम 10 से दिखाते हैं। तो मकर वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए वीडियो है। लग्न वाले भी देखेंगे तो ऐसा नहीं कि पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि लग्न तो आप ही का है और मकर ही है, पर कुछ चीजों में अंतर आएगा। जो 7.5 है ना, वो चंद्रमा पर आती है। चंद्रमा मन सो जाता, मानसिक पीड़ाएं ज्यादा देकर लाती है। तो जो 7.5 है, नॉर्मली जो मेरा मत है कि भाई वो चंद्रमा से देखी जानी चाहिए। तो 7.5 चल रही है उनकी, जिनकी मकर राशि है, जिनका मकर लग्न है, उनकी 7.5 नहीं चल रही है। पर उनका जो गोचर का रिजल्ट है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है, ऐसा नहीं कि खराब है, मतलब थोड़ा सा बेटर होगा राशि से, इतना अंतर है। अब देखिए, तीसरा भाव खाली, चौथा भाव में अगर आए तो राहु है, गुरु है और बुध है। अभी जो गुरु आए हैं, बड़ी घटना हुई है। गुरु तीसरे भाव से चौथे में आए हैं। वैसे तो पंचम में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, सप्तम में, नवम में, लग्न में, पर फिर भी तीसरे से चौथे में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शुभ परिवर्तन 12 साल बाद आपके लिए हो रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन है। पर अभी साथ में राहु भी है, इस वजह से गुरु चांडाल बना हुआ है। बुध भी यहीं पे गोचर कर रहे हैं। सूर्य को भी आप देखेंगे तो 15 तारीख तक सूर्य जो है दसम में, माफ कीजिएगा, चौथे भाव में रहेंगे, मेष राशि में, जहां वो उच्च के हैं। पर 15 तारीख को फिर वो पंचम में आ जाएंगे, आपके वृषभ भाव में, वृषभ राशि में, पंचम भाव में। शुक्र की गति अगर हम देखते हैं तो वो छठे भाव में, मिथुन राशि में रहने वाले हैं। साथ में 10 तारीख तक, 10 मई तक मंगल भी उनके साथ में रहेंगे। पर 10 के बाद जो मंगल है वो सप्तम भाव में चले जाएंगे, जहां जाकर वो नीच के हो गए। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं अष्टम नवम खाली, दसम भाव में आपके केतु चल रहे हैं और 11वां और 12वां भाव, 11th और 12th हाउस जो है वो भी एम्प्टी है, खाली है। तो ये हमारे ग्रहों की स्थिति आ गई। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। परिवर्तन क्या क्या आ रहा है? बड़ा परिवर्तन जो आया वो तो गुरु का आया यहाँ पे, जो कई सालों बाद हुआ है, 12 सालों बाद हुआ है मिनिमम। अगर हम सिर्फ गुरु को देखें तो, अगर हम और ग्रहों से भी देखेंगे तो ये बहुत बाद में रेयर कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि सारे ग्रह वहीं आ जाएं, इसमें बड़ा समय लगता है। तो गुरु यहां से देखें तो क्या लेकर आएगा? पहले शुभ शुभ बातों की बात करें तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब का सुख आपके आ सकता है। मतलब इन सब के खरीदने की ना पॉसिबिलिटी बनती है। ये चौथा भाव है ना, मान की शांति का है, मन की शांति का, पीस ऑफ द माइंड। आपके पास सब कुछ है और माइंड में पीस नहीं है तो किसी काम का नहीं है। मतलब आप सोने की गाड़ी में भी बैठे हो पर मन में तो अग्नि है, द्वेष है, घृणा है, दुख है, पर आपके पास गाड़ी सोने की है, कहने के लिए, समझने के लिए, तो उसका क्या महत्व? कोई महत्व नहीं। तो वो चौथा भाव ही है जिससे हम पीस ऑफ द माइंड देखते हैं कि लाइफ में व्यक्ति खुश कैसा रहेगा, शांति कैसी रहेगी उसके जीवन में। कोई सन्यासी भी बहुत खुश हो सकता है और कोई अरबपति भी बहुत दुखी हो सकता है। तो वो चौथा ही भाव है। गुरु वहां आते हैं तो घर, जमीन, भूमि, वाहन, इनका सुख लाते हैं।
आपको कहीं ना कहीं अगर कुंडली में गुरु शुभ है तो फिर आपको बंधुओं का सुख भी मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। पर ये सारी चीजें अक्टूबर के बाद में थोड़ी ज्यादा रहेंगी। अभी थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो शक से बचना है। शक एक ऐसी चीज है जो ना होके भी होती है, धुएं की तरह दिखता है पर होता नहीं है। जो मतलब हम निकालते हैं वो मतलब होता नहीं है, पर वो जो मतलब होता है ना, जो हमने निकाला है, वो किसी दूसरे ने भी निकाला है उसी चीज का, वो दो लोगों को दूर कर देता है, रिश्तों को दूर कर देता है, अपनों को दूर कर देता है। और लाइफ में जो सबसे कीमती चीज है वो शायद रिश्ते ही है। स्वास्थ्य तो है ही, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, जीवन है तो सुख दुख है, जीवन है तो उठना गिरना है, तो जीवन तो सबसे ऊपर है। पर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के रिश्ते। जब राहु है तो इस तरह से रिश्ते बिगाड़ सकता है राहु यहाँ पर एक खास बात राहु अच्छी भी करेगा क्या, अगर आप बाहर जाना चाहते हो, फॉरेन जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, तो वहां आपकी वो हेल्प करेगा, आउट ऑफ द बॉक्स आपको थिंकिंग देगा। राहु यहाँ गुरु के साथ बैठे हैं जो कि 12वें भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, तो ये यहाँ पर आपको यात्राएं वगैरह के योग भी बनाएगा, दूर जाने के योग बनाएगा। तो ये राहु यहाँ पे अच्छा भी कर रहा है। साथ में बुध आए हुए हैं, बुध का भी यहाँ पर भाग्य के स्वामी चतुर्थ में है, तो कहीं ना कहीं घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग जरूर बनता है। पर साथ में अपने बंधुओं को, रिश्तों को बचा के रखें। वो बोलते हैं ना कि रही मत धागा प्रेम का, मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। और कई बार तो कोई बात होती नहीं है, वो बात दिमागों में होती है, हम उसको नहीं बताते, वो हमको नहीं बताता, और बात बात में बात इतनी बढ़ जाती है कि जो बात बढ़ के बनती है ना, उसका कोई बेस होता ही नहीं है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। वैसे ये सारे ग्रह अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि राहु गुरु बुध की दृष्टि आपके करियर के भाव पर चल रही है, तो कार्य के क्षेत्र में उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ बदलाव आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द आपकी जन्म कुंडली। पर गुरु का देखना, राहु का देखना, बुध का देखना करियर के भाव को शुभ है, अच्छा है, कुछ बड़ा बढ़िया आपके करियर में हो सकता है। पर चूंकि यहाँ केतु बैठे हुए हैं, केतु मोक्ष के देवता हैं, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म के देवता हैं, तो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म और सही रास्ते पर चलेंगे, सडन निर्णय नहीं लेंगे। मतलब आपको पता होना चाहिए कि भैया सीढ़ी एक एक करके ही ऊपर जाती है। आप ट्राई कर रहे हैं लॉन्ग जंप लेने की, तो वहां रिस्क तो है, खास करके अगर केतु बैठे हो तो इस बात को लेके चलना है। करियर के मामले में, जॉब के मामले में, अगर बिजनेस की बात करें तो 10 तारीख तक आपका जो समय है वो कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छा है, आपको सफलता मिलेगी, कंपटीशन में भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, फॉरेन अपॉर्चुनिटी भी आपको आ सकती है। आपके व्यक्तित्व के कारण, आपके हार्ड वर्क के कारण, आपके मेहनत के कारण, आपके प्रैक्टिकलिटी के कारण आपको लाभ होगा। पर थोड़ा पॉजिटिव आपको रहना है, निराशा से दूर रहना है। तो कहीं ना कहीं 7.5 चल ही रही है, जिनकी राशि लग्न भी है तब भी एफर्ट, हार्डवर्क थोड़ा चलेगा, क्योंकि धन के भाव में शनि चल रहे हैं, तो फिर आपका ठीक रहेगा। 10 के बाद मैं कहूंगा थोड़ा सा सिंसियर हो जाइएगा, रिस्क मत लीजिएगा, अपने पार्टनर से, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं से, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके, वहां पर भी आपको बना के रखना है। वहीं आपको प्राइवेट लाइफ में, पति पत्नी के बीच भी, वो जो सारी चीजें जो दो लोगों के बीच में है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता या बिजनेस का रिश्ता, बिजनेस भी एक रिश्ता ही होता है। अगर आपके क्लाइंट्स हैं, आपके जो साथ में काम करने वाले, उनका लाभ हो रहा है और साथ में आपका भी लाभ हो रहा है, तो वो बिजनेस चलेगा। किसी एक का भी नहीं हो रहा तो वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा, रुक जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल यहाँ पर थोड़ा मतभेद करा सकते। क्यों करा सकते हैं मंगल? एक तो चौथे भाव के स्वामी है तो अच्छी बात रही, पर साथ में 11वें भाव के भी स्वामी है। 11वां भाव धन तो दिला सकता है, पर थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड भाव है, इसको हम कहीं ना कहीं त्रिशिटाय भाव में भी गिनते हैं। ये भी एक कारण है। मंगल का यहाँ नीच का होना ये भी दिखाता है आपको सही राय ना मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो आप कई लोगों से राय लें, और माता के साथ मतभेद हो, या माता या आपका जो फैमिली है उसका इंटरफेयर आपके बिजनेस में थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। इस समय इस चीज को ये दिखा रहा है। अब बिजनेस के बाद हेल्थ की बात करें तो कि हेल्थ के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि आपके जो राशि के स्वामी है अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, तो इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, सही रहेगा। पर द्वितीय भाव कहीं ना कहीं मारक भाव भी होता है, तो स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। 7.5 आपकी चल रही है। भगवान शिव की पूजा है, भगवान हनुमान की पूजा आप मंगलवार शनिवार को करते रहे, बढ़िया रहेगा हनुमान जी के लिए। भगवान शिव के में आप सोमवार शनिवार ले सकते हैं। वृद्ध लोग, ओल्ड लोग, आपका जो ट्रेडिशन है, आपकी जो फैमिली है, उसका सम्मान करें, और अपने गुरु हैं, अपने से बड़ों हैं, उनके आशीर्वाद लें। कई बार हमको ना अपने से बड़ों को
और कई बार छोटों को भी समझने में गलती होती है, होनी ही होती है। कारण क्या है, उनकी जो सोच है, वो जो जहां से बात कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, और हम जहां पर हैं हम अपने आधार पे उस चीज को ले रहे हैं। जैसे जब मम्मी पापा बच्चों को डांटते हैं किसी खिलौने के लिए, चॉकलेट्स के लिए, तो वो कहाँ समझ पाता है, उसको यही लगता है क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वो बड़ों के साथ भी होता है, तब भी हम अपने बड़ों को नहीं समझ पाते हैं। जब उस एज में जाते हैं ना तब समझते हैं। इसी तरह छोटों को भी हम नहीं समझ पाते अक्सर। तो इस चीज को बढ़ाए, समझ का दायरा बढ़ा, अगर आप बढ़ाओगे तो आपके रिश्ते अवश्य सुधरेंगे, परिवार में भी मेल झोल बना रहेगा। पर अगर आप अपने ही तरह से सोचना चाहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ अपनी तरह से सोचोगे तो दूसरों की तरह से जो सोच आ रही है आप उसको समझने में नाकामयाब हो सकते हो। खास करके क्योंकि शनि जो है धन के मामले में है, शनि फैमिली के भाव में है, तो फैमिली के मामले में ही आया, धन के मामले में ही आया कि भाई सडन निर्णय ना ले, थोड़ा सोच समझ के निर्णय यहाँ पे ले। वैसे धन के मामले में आपको जमीन से लाभ हो सकता है, फैक्ट्री आदि से लाभ हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से लाभ हो सकता है, लोहे के काम से लाभ हो सकता है, आप किसी सर्विस वगैरह में तब भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो ऐसा नहीं है 7.5 में सबको दिक्कत होने वाली है। अगर आपके चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, अगर आपके परिवार में 2-3 लोगों की एक साथ 7.5 ढैया चल रही है और आपकी महादशा अच्छी नहीं है, तब फिर दिक्कत हो सकती है। इसके बाद हम शनि की दृष्टियों पर भी थोड़ा ध्यान दे ही लेते हैं। जब शनि की बात आई है तो 30वीं दृष्टि तृतीय भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर और लास्ट दृष्टि एकादश भाव पर है। तृतीय भाव पर, तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो घर गाड़ी भूमि वाहन खरीदने का योग जरूर बनता है, पर अपने जन्म स्थान से दूर, अपने बंधुओं से थोड़ी बहुत मतभेद कराएगा या आपके परिवार में कुछ कलह वगैरह रखने की कोशिश करेगा। उसके लिए हम रेमेडी बात कर ही चुके हैं। अष्टम भाव पर इनहेरिटेंस आदि आपको दिला सकता है, सास ससुर के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं, बड़े भाई बहन और सीनियर्स से कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शनि यहाँ करा सकते हैं। एक बात और भी है, इन तीनों चीजों में आपको हार्डवर्क, मेहनत, एफर्ट, भाग्य पे ना छोड़ना, कर्म पे भरोसा रखना, प्रयास करते रहना, बड़ों की रेस्पेक्ट करना, ये सब चीजें अपनाओगे तो इन तीनों ही क्षेत्रों में आपको शनि फिर अच्छा रिजल्ट भी देंगे। इसके बाद हम एजुकेशन और प्रेम की तरफ अगर बढ़े तो पांचम भाव जो है एजुकेशन का है और गुरु उसके कारक है। तो एजुकेशन के भाव में सूर्य आ रहे हैं, तो सूर्य ठीक है, कोई ऐसी मतलब सूर्य अच्छे हैं, आपको मेहनत एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। इस भाव का स्वामी भी अपने से द्वितीय भाव में गया है तो रिजल्ट अच्छा ही देगा, पर क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु के साथ साथ अत्यधिक मेहनत और प्रयास है, तो अत्यधिक मेहनत और प्रयास करोगे तो एजुकेशन बारे में लाभ रहेगा। प्रेम जीवन में यही है, एफर्ट करना पड़ेगा, ईगो को नीचे रखना पड़ेगा, दूसरों को समझना होगा, प्रयास करने होंगे, तो प्रेम जीवन भी सही रहेगा। ये नहीं कह सकते चीजें अपने आप से बढ़िया हो रही है, पर हाँ इंडिकेशन जरूर मिल रहा है कि इन बातों का ख्याल रखेंगे तो चीजें ठीक चलेंगी, अच्छी चलेंगी। संतान के कारक गुरु चौथे भाव में एजुकेशन को आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन की वजह से आपको थोड़ी स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है, रेस्पेक्ट मिल सकती है, आपका नाम भी हो सकता है अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं तो। गुरु की दूसरी दृष्टियों को देख ही ले, जब गुरु की बात आई है तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर और सीधी दृष्टि दसम भाव पर और 12वें भाव। अष्टम भाव पर शनि गुरु दोनों की दृष्टि इनहेरिटेंस आदि मिलने को दिखाती है, अचानक कोई धन लाभ हो सकता है जो फिलहाल में आपने नहीं कमाया। दसम भाव पर गुरु राहु की दोनों की मिलकर दृष्टि सडन गेन को भी दिखाती है। एम्बिशंस को बचना है, हायर एम्बिशन में कोई गलती नहीं करनी है और लॉ नहीं तोड़ने हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। गुरु की 12वें भाव पर दृष्टि, आपको कार्य के क्षेत्र में बाहर जाना पड़ सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है, दूसरे स्टेट जाना पड़ सकता है, या फिर जहां पर है वहीं से आपका कुछ संबंध इंटरनेशनल चीजों से बन सकता है। दसम भाव का स्वामी भी छठे भाव में है, एफर्ट हार्डवर्क रहेगा। रोग ऋण शत्रु मतलब सेवा करें, किसी से उधार लेना पड़े तो थोड़ा बहुत ही लें, शत्रुता से बचे, तो इसकी रेमेडी ऑटोमेटिकली होती रहेगी। वैसे ये शुक्र की राशि है तो शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना, स्त्रियों की रेस्पेक्ट रखना, ये सब आपके लिए एक अच्छी रेमेडी रहेगी। अच्छी खुशबू का यूज करना, जीवन में ऑर्डर का होना, साफ सफाई का ध्यान रखना। जब भी साफ सफाई की बात आएगी तो हम लोग बाहरी साफ सफाई पर ध्यान देंगे, बिल्कुल बहुत जरूरी है। बाहर अगर सफाई ना हो, गंदगी हो, बदबू आ रही हो, आपके सर में दर्द होने लगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपकी थॉट्स भी विचलित होने लगेगी। अच्छे शरीर में अच्छा मन वास करता है, ये भी सही है। इसका उल्टा भी सही है
कि भैया अंदर के अगर आपके अंदर पवित्रता है तो फिर बाहर भी आप अपने आप ख्याल रखने लगोगे। तो अंदर से भी अपने मन में साफ सफाई, मतलब अच्छी थॉट्स को पढ़ना, अच्छे वीडियो देखना, अच्छे ऑडियो सुनना, ये भी अपना कर्तव्य बनता है। भाग्य बदलेगा नहीं बदलेगा ये तो ठीक है, ईश्वर के भरोसे है, पर हम खुद को तो बदले अच्छी दिशा की ओर, ये बात भी जरूरी है। अब बिजनेस की बात भी होगी, शादी की कर लेते हैं। देखिए शादी विवाह की हालांकि मैंने बात की थी, फिर स्पेशली बात कर ले कि 10 तारीख तक ज्यादा बढ़िया है। 10 के बाद थोड़ा सा आपको अपने स्पाउस का ध्यान रखना है, गुस्से आदि से बचना है। आपकी वाणी भी थोड़ी कटु रह सकती है पति पत्नी के बीच, जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशन है वहां पर 10 तारीख के बाद थोड़ा सा मंगल के कारण समय कह सकते हैं थोड़ा सा बहुत बेस्ट नहीं है। मुकदमे की बात करें, लड़ाई झगड़ा मुकदमा, इन सब में क्या रह सकता है। देखिए प्यार से अगर बात करोगे तो चीजें सुधर सकती हैं इस महीने। किसी कोर्ट केस में, लड़ाई झगड़े में जीतने का चांस यहाँ बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, पर हाँ ये जरूर दिखता है कि अगर आप उसको डिप्लोमेसी से सुधारोगे तो उसमें रिजल्ट आपका अच्छा आ सकता है। स्टॉक मार्केट के मामले में भी ये महीना नॉट द बेस्ट, सबसे बेस्ट नहीं कहेंगे इस महीने को। स्टॉक मार्केट है, स्पेकुलेटिव गेन है, उसके मामले में हम बहुत बेस्ट नहीं कह सकते। माता और आपके जो कह सकते हैं कि ससुर हैं, मतलब आपकी पत्नी के जो पिता हैं, उनकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ के योग बने हुए हैं। और इसके साथ साथ आपका जो छोटा भाई है उसको धन प्राप्ति के योग बने हैं। यहाँ पर छोटे भाई बहन की लाइफ में कुछ धन अर्निंग वगैरह हो सकती है। परिवार के मामले में हम ये कहेंगे, बाकी परिवार में थोड़ा बना के रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी, क्योंकि शनि खुद आपके परिवार के भाव में, वाणी के भाव में, ये जो भाव है परिवार वाणी के साथ साथ डोमेस्टिक हार्मोनी का भी है, और आपकी जो वैल्यूज है उनका भी है, फूड का है, आपके माउथ का है, नोज का है, राइट आई का है, ये सब है, और पैसे का भी है। वहां पे शनि बैठे तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ख्याल हमको जरूर रखना है। बाधाओं की अगर बात करें, देखिए मैरिज लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनि कहाँ बैठे, धन के परिवार के भाव में, वो हम बात कर चुके हैं। मंगल भी नीच के हो रहे हैं, यही थोड़ी जो है बाधाएं हम देखते हैं। केतु का दसम भाव में बैठना बाधा नहीं है, पर केतु का दसम भाव में बैठा, दिल से अगर आप मतलब दिल से अगर डिसीजन लोगे कार्य के क्षेत्र में तो गलत हो जाएंगे। आपको मतलब इंट्यूशन की आप सुन सकते हो, भावनाओं की नहीं सुनना है, और अपने सीनियर्स की, अपने बड़ों की एडवाइस लेनी, उस चीज के जो ज्ञाता है उनकी एडवाइस लेनी। ऐसा ना हो बस आप इमोशन में आके कोई सडन ले लो। गणेश जी की पूजा करें, गणेश चतुर्थी का पाठ करें, गणेश जी के मंदिर पर या हनुमान जी के मंदिर पर ध्वजा का ध्यान करें। और गणेश जी की पूजा का मतलब ये भी है जैसे उनके कान बड़े बड़े हैं तो सुने, बातों को सुने, पेट में रखे, बड़ा पेट है मतलब हर जगह हर चीज को कहना दे। इसके साथ साथ उनका मस्तिष्क भी इतना बड़ा है, बुद्धिमानी से काम ले, सदर निर्णय ना ले, सूढ़ है। चीजों की, हर चीज का एक समय होता है, कहने का एक तरीका होता है। कई बार सुन लेना ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आप व्यक्ति को सुन लोगे ना, उसको समझ पाओगे, तब फिर आप उसको कुछ समझा पाओगे। आप सोचो कि आपके पास ज्ञान बहुत है, बात भी आपकी बहुत बढ़िया है, बहुत सही बात है, पर आप उसको कह दोगे, कुछ रिजल्ट नहीं आना, क्योंकि आप उसको समझ ही नहीं पाए। उसके लेवल पे जाके बात करोगे तब उसको समझ आएगी। खैर ये सारे ग्रहों की मैंने रेमेडी भी बताई, प्रैक्टिकल भी और ज्योतिषी रेमेडी भी। आई होप आपको पसंद भी आ रहा होगा। अब कुछ डेट्स बता देते हैं जहां थोड़ा ना मन उदास रह सकता है, जैसे कि 13 और 14 तारीख। कारण क्या है कि शनि चंद्रमा साथ में होंगे इस दिन आपके द्वितीय भाव में, फैमिली में कुछ मतभेद हो सकता है। 7 और 8 तारीख यहाँ पर भी शनि की दृष्टि जो है ना चंद्रमा पर आएगी यहाँ पर यहाँ लाभ होने की संभावना जरूर है 7 और 8 तारीख को। पर हाँ मन थोड़ा उदास रह सकता है, स्पाउस को लाभ हो सकता है, बिजनेस में भी इस दिन लाभ हो सकता है। 17-18 तारीख को मेष राशि में चतुर्थ भाव में जो है चंद्रमा आएंगे। इस दिन मन को थोड़ा बैलेंस रख के जरूर चलना है। अगर बैलेंस रख के चलोगे तो फिर आपको ये ठीक रहेगा, अदरवाइज यहाँ आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हो। एक खास तारीख है 27-28 तारीख को भी मन का थोड़ा ख्याल रखना है। अष्टम भाव में चंद्रमा होंगे और शनि की सीधी दृष्टि होगी। इस वजह से कुछ अच्छी डेट्स की अगर हम बात करें तो 4, 5, 6, 11, 12, 24, 25, 26, 17, 18 ये अच्छी तारीख है। 17, 18 शनि के में भी आई थी, यहाँ भी आई, तो मतलब ये कोई खास कठिन नहीं है। 17, 18 ठीक ही है। चंद्र मंगल योग बनेगा आपका 25, 26, 27 को कर्क में। इस दिन धन का कुछ लाभ हो सकता है बिजनेस में, पर रिलेशनशिप में आपको बना के रखना है। चंद्र केतु 4, 5, 6 को तुला राशि में रहेंगे और ये दसम भाव में आती है, तो करियर के क्षेत्र में कुछ बड़े चेंजेस हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म के पथ पर है, वो भी एक कर्म है। दसम भाव सिर्फ आपका करियर नहीं, आपका पूर्ण कर्म है। आपके एक लाइफ के कई सारे आयाम है।
बिजनेस है या जॉब हो तो उनमें से एक है और पता नहीं क्या क्या जिंदगी में होता है। तो वहां पर कुछ बड़ी क्रांति स्पिरिचुअल लाइफ में आपको हो सकती है इन तारीखों में, अगर आप उस पाथ पर हो तो। इसके बाद देखिए मैं बढ़ जाता हूं त्योहारों की तरफ, पर उससे पहले फिर से आपके आग्रह करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें जितना आप कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो। अब बढ़ जाते हैं अपने त्योहारों की तरफ जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी संस्कृति को दिखाते हैं, जुड़े हुए हैं। 5 तारीख को वैशाख पूर्णिमा है, 1 तारीख को मोहिनी और 15 तारीख को अपरा एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं वो चाहे तो कमेंट्स में भगवान का नाम लेना चाहे तो ले सकते हैं, एक बहाना है नाम लेने का। 2 और 16 को प्रदोष व्रत है, 17 तारीख को शिवरात्रि है। भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये तारीखें हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, उनके चरित्र को जाने, उनको समझने की कोशिश करें। ईश्वर को समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर कुछ गुण आपके अंदर आए ये बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से भक्त हो पाएंगे। और 8 तारीख की संकष्टी है, जो गणेश जी के भक्त हैं। लाइफ में कुछ अप्स डाउन चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है लक आपका फेवर नहीं कर रहा है, विघ्न आ रहे हैं, तो गणेश जी की पूजा बहुत अच्छी है। कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति, अगर आपको लगता है आप उसको डिजर्व भी करते हैं तो भगवान गणेश की पूजा करें। 19 तारीख की ज्येष्ठ अमावस्या है, 15 तारीख की वृषभा संक्रांति है। अमावस्या और संक्रांति दोनों ही स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इन दोनों ही त्योहारों को अपने पुरखों को याद करना, अपने पितरों को याद करना, उनके नाम से दान पुण्य करना, गीता के 7वें अध्याय आदि का पाठ करना शुभ माना गया, दूसरों की हेल्प करना अच्छा माना गया। और इसी के साथ हमारे त्यौहार समाप्त होते हैं, वीडियो समाप्त होता है। मैं आपसे विदा लेता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।